हाय एवरीवन, कल मॉनेटरी पॉलिसी को अनाउंस किया जा चुका है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी है जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फ्रेम करती है। इसको फ्रेम इसलिए किया जाता है ताकि हमारे देश में जो बैंक्स हमें लोन दे रहे हैं उस पे जो इंटरेस्ट लगा रहे हैं उसको चेक में रखा जाए। सपोज करो हमें जो लोन मिल रहा है उस पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो गया तो हम लोग की डिमांड कम हो जाएगी, हम लोग कम लोन लेंगे। लेकिन अगर उस पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया तो फिर हम लोग ज्यादा लोन लेंगे। अब डिपेंड करता है मार्केट की क्या हालात है। अगर मार्केट में आरबीआई को ऐसा लगता है कि डिमांड कम हो रही है, कंपनीज के पास कम लोग जा रहे हैं, कंपनीज का मुनाफा नहीं हो पा रहा है, तो आरबीआई क्या करता है कि जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो अपनी तरफ से कम करके बैंक्स को भी बोलता है कि ये भी अपने इंटरेस्ट रेट कम करे। जब बैंक्स के इंटरेस्ट रेट कम हुए तो हम और आप जाके लोन लिए उन पैसों को मार्केट में खर्चा करेंगे, कंपनीज तक पहुंचेगा, कंपनीज का मुनाफा होगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, ओवरऑल ग्रोथ होगी। और वही अगर इसका उल्टा है कि हम और आप बहुत ज्यादा पैसों को खर्चे कर रहे हैं, ज्यादा खर्च करेंगे तो फिर पैसे ज्यादा मार्केट में आएंगे, ज्यादा आएंगे तो उन पैसों की वैल्यू कम होगी, धीरे धीरे प्राइस बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि यार मार्केट में जो अभी चल रहा है वो ठीक नहीं है, पैसों को थोड़ा कम करना है, तो आरबीआई अपनी तरफ से बैंक्स को मजबूर कर देता है कि बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे। लेकिन आरबीआई ये जो इन्हें मजबूर करता है ना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने और घटाने पे, ये कैसे करता है? ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के थ्रू करता है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइड करती है। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का ही काम होता है हर 2 महीने पे बैठकी करके और टूल्स को डिसाइड करना, ऊपर नीचे करना। अब इसमें एक बहुत ही बड़ी, मतलब बहुत ही फेमस, मैं कहूंगी एक बहुत जनरल है, रेपो रेट। ठीक है, हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठकी होती है जिसे हम बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और इस बैठकी में ये लोग डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट हम अप डाउन कैसे करेंगे जो बैंक्स को इफेक्ट करेंगे। अभी फिलहाल में क्या है, हम सभी को पता है कि अभी जो चल रहा है, जैसे ट्रंप बिल्कुल से टैरिफ को लगाए पड़े हैं, 50% कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है 75 और फिर 100 हो, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई कहना नहीं उनका, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब क्या है, आरबीआई ने बताया कि देखो जिस तरीके से हालात चल रहे हैं तो हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू ऑलरेडी थोड़ी सी 16 पैसे डाउन हो गई थी, डिप्रिशिएट कर गई थी। तो आरबीआई का ये कहना है कि अभी जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए हमने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। बीते दिनों की हम बात करें तो 6.5% से कम होकर 5.5% हो गया है। तो इन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल में तो हमने रेपो रेट में किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं किया है, जैसा कि तैसा हमने उसे छोड़ दिया है, बिकॉज ट्रंप ने एक और वार्निंग दी है। आरबीआई ने इसके पहले वाले में तो कट किया था, अभी रेपो रेट को छोड़ दिया, यानी कि यदि कोई बैंक आरबीआई से लोन लेगा शॉर्ट टर्म तो आरबीआई उसके ऊपर 5.5% का इंटरेस्ट रेट लगाएगा। अगर आरबीआई इसको बढ़ा देता है तो बैंक्स जो हमें लोन दे रहे हैं वो उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, क्योंकि बैंक्स आरबीआई को पे कर रहे हैं। अब वही है ना कि पापा गुस्सा होके आएंगे घर में, ऑफिस से गुस्सा होके आए, मम्मी को डांटे, मम्मी गुस्सा होके हमें लगा दी, इस तरीके से चेंज चलता था। वही है, आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, बैंक्स को ज्यादा पे करना पड़ेगा, बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा, इवेंचुअली ऐसे ही साइकिल चलती है। अभी फिलहाल में इन्होंने कहा है कि जैसा का तैसा उसे छोड़ दो, अभी हम उसे चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो चल रहा है, अभी न्यूट्रल स्टांस में कि जो चल रहा है उसको चलने दो, उसमें हम बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर रहे हैं। और इस टाइम पर बहुत अनसर्टेनिटी है, मतलब कि जैसे डिमांड चल रही है, जैसे मार्केट में चीजें जा रही हैं उसको जाने दो, बहुत हाई अनसर्टेनिटी है, तो हमें किसी भी रेट में कोई बदलाव नहीं करना है, जैसा का तैसा रख दिया। इसमें एक बड़ी बात जो और देखने को मिली वो ये थी कि इस केस में इन्होंने अपना जीडीपी का ग्रोथ प्रोजेक्शन भी सेम रखा। जीडीपी का ग्रोथ प्रोजेक्शन सेम रखना इज अ बिग डील, क्योंकि ट्रंप तो कह रहे हैं कि हमारी डेड इकोनॉमी है, हमारी डेड इकोनॉमी नहीं है, एक्चुअली इनका जवाब भी आ गया है। तो हमारी जो ग्रोथ प्रोजेक्शन रहेगी इट विल बी अराउंड 6.5%। ये बात भी इन्होंने क्लियर की और कहा है कि ट्रंप की टैरिफ से हम लोगों को थोड़ा असर होगा, बहुत नहीं होगा, तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब इन सब के बीच में एक और जो बात आती है वो आती है कि भाई जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है ग्लोबल ट्रेड चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी का एक ब्राइट प्रोस्पेक्ट है, अगर हम मीडियम टर्म की बात करते हैं तो हमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन के बारे में क्या कर रहे हैं मैं आपको बता दूं। हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन क्या है? हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है वो जो इकट्ठा सारी चीजों को इंक्लूड करे। अब जैसे आप कह लो कपड़े हो गए, खाने पीने की चीजें हो गई, फ्यूल्स हो गई, हर एक चीज, तो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया है कि चूंकि फूड प्राइसेस थोड़ी वॉलेटाइल हैं, आरबीआई ने इसलिए कहा है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन हो सकता है कि पिछले 3 महीने से इस बार में थोड़ा सा ज्यादा जंप कर जाए, और इन्होंने कहा है कि हो सकता है कि ये 4% से थोड़ा सा ज्यादा चला जाए। 4% का मतलब समझ रहे हो कि वो चीजें जो मार्केट में सबसे ज्यादा बिक रही हैं उन सभी का इकट्ठा हम लोगों ने जब रेट निकाला तो मान लो पिछले साल 100 था, इस बार पिछले 3 महीने में 100 था, इस बार वो 104 हो गया, सॉरी
पिछले समय में जब निकाला तो वो 100 था, अभी 104 हो गया, तो वो हम लोग उसको कंपेयर करके कहते हैं कि 4% बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अभी तो हमने कहा था कि 4 तक ही रहेगा, लेकिन हो सकता है अपकमिंग टाइम में हेडलाइन इन्फ्लेशन 4 से थोड़ा सा ज्यादा भी बढ़ सकता है। कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है एक ऐसा इन्फ्लेशन जिसमें हम उन चीजों को नहीं लगाते हैं जो बहुत तेजी से चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो कोर इन्फ्लेशन के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि ये थोड़ा सा जून में ज्यादा हो गया था गोल्ड प्राइसेस के बढ़ने की वजह से, लेकिन 4% के आसपास में ही ये भी देखने को मिलेगा। फिलहाल में कितने कितने इंटरेस्ट रेट हैं अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसी में, तो हम देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा रेपो रेट 5.5 है। एसडीएफ हमेशा रेपो रेट से अभी फिलहाल में तो 0.25 कम ही रहेगा, ठीक है। तो एसडीएफ 5.25 है। एमएसएफ हमेशा रेपो रेट से अभी जब तक आरबीआई चेंज ना करे तब तक 0.25 ज्यादा रहेगा, यानी 5.5 प्लस 0.25 यानी 5.75। बैंक रेट उतना ही रहेगा जितना एमएसएफ रहेगा, यानी ये भी 5.75। रिवर्स रेपो रेट को काफी समय पहले से फिक्स किया जा चुका है, इट इज स्टिल 3.35। रिजर्व रेशियोज की हम बात करते हैं तो सीआरआर 4% है, धीमे धीमे करके इसे 3% किया जाएगा फेज मैनर में। एसएलआर इज स्टिल 18%। तो ये छोटी सी अपनी तरफ से मैं आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती थी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो बताइएगा। रेस्ट अगर आप हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हो तो आप हमें हमारे महापैक में ज्वाइन कर सकते हो। महापैक अगर आप लोग एक बार ही लेते हो तो हमारी तरफ से जितनी भी कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं आप उन सभी को एक्सेस कर सकते हो। प्री मेंस इंटरव्यू सारी तैयारी कराई जाती हैं। 1 ईयर 2 ईयर का प्रोग्राम है। एक बार आप पेमेंट करते हो, जितने टाइम की पेमेंट की हो उतने टाइम तक जितनी भी हमारी पेड क्लासेस आएंगे आप उन सभी को एक्सेस कर सकते हो। अलग से आपको बैच वाइज पेमेंट करने की नीड नहीं है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। बहुत सारी न्यूज को डीप में कवर करना चाहते हो तो मेरी करंट अफेयर्स की क्लास में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मॉर्निंग 6:45 AM बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू, फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।